दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, अन्वेषकों, रसोइयों की योगी ने भर दी झोली। तो मित्रों, जो हमने लिखा हुआ है कि सीएम योगी ने आपकी झोली भर दी, हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपका मानदेय बढ़ चुका है। तो सबसे पहले आपका मानदेय के संबंध में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा एक प्रमाणिक चैनल है। अभी हमने जिस दिन मानदेय के संबंध में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश करवाया था, अनुपूरक बजट, वो बजट विशेष करके युवाओं के लिए था और मानदेय कर्मियों के लिए था। उसमें कहा गया था सभी मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा एक प्रमाणिक चैनल है। कभी भी हमारे चैनल में फेक खबरें नहीं दिखाई जाती या दिन भर किसी संबंध में वीडियो नहीं डाले जाते हैं कि केवल शिक्षा मित्र के लिए, आंगनबाड़ी के लिए या ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रश्नों के लिए। बहुत सारे चैनल होते हैं कि एक विभाग से जुड़े होते हैं, वो दिन भर आपको जानकारी पल पल की खबरें देते रहते हैं। दिन भर तमाम आंगनबाड़ी के चैनल हैं, दिन भर वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारे पास हर विभाग की हर तरह की जो खबरें दिखाई जाती हैं। तो जब कोई हमारे पास बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए होती है, जिसका आपके जीवन में महत्व होता है, प्रमाणिक खबर होती है, तभी हम आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। तो उससे पहले एक निवेदन और आपसे करना चाहते हैं कि इसी तरह की प्रमाणिक, अभी आपको सब प्रमाण दिखाएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे, आप भागना नहीं, पूरा वीडियो देखना। तो अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या हमारी बहनें जुड़ रही हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी आपसे संबंधित कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन यानी सूचना आपके वीडियो में पहुंच जाए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट करके अपने भाइयों को, बहनों को शेयर भी कर देना, जिससे सबको सही जानकारी उपलब्ध हो सके, फेक समाचारों से बचें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में भी पिछले कहने का मतलब आज बृहस्पतिवार, मंगलवार को सीएम योगी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, जो कहने का मतलब राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत किया था उन्होंने, जिसमें जो हमारे प्रदेश की राज्यपाल वो भी शामिल थी। ये मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। एबीपी न्यूज़ आप सब जानते हैं, बड़ा चैनल, समाचार चैनल, उसकी वेबसाइट का ये समाचार है, और ये देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑन आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर्स, मतलब इनके संबंध में जो बोला उन्होंने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। अब बेहतरीन शब्द लिखा हुआ है कि शब्दों का महत्व होता है कि बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, मतलब कुछ अच्छे ढंग से बढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो बजट तो पेश कर दिया था, किसके खाते में कितना देना है, ये पूरा वो आगे बढ़ चुके हैं। केवल घोषणा, उनकी तो घोषणा भी लगभग संभवतः हो चुकी, भी दिखा रहा हूँ प्रमाण आपको शिक्षा मित्र भाइयों के, अन्वेषकों भाइयों की। लेकिन इनकी भी एक तरह से घोषणा हो चुकी है कि बेहतरीन तरीके से, मतलब अच्छे ढंग से इनको कुछ दिया जाएगा। बस आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह में को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटीन में घर के में बंद हो, कहने का मतलब अपने अपने घर में क्वारंटीन लोग हो गए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, इतना खौफ था कोरोना का। हाँ, तो आशा, उसमें लोग क्वारंटीन बंद हो गए थे, तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के मतलब गांव-गांव, घर-घर जा करके दवाएं उपलब्ध करा रही थीं। कहने का मतलब सब लोग, कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। बेचारी हमारी बहनें, आंगनबाड़ी और आशा बहनें घर-घर जाकर आप लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए आपको दवा उपलब्ध करवा रही थी। अगर निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो यूपी में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी अगर आंगनबाड़ी और आशा बहनें न होती तो कोरोना को संभालना मुश्किल हो जाता। इनके सहयोग से सरकार को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। योगी ने कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन तरीके से कि अपना सिस्टम बना रहे हैं। बजट कम है, सब जानते हैं कि इस समय सरकार के पास पैसे कमी है, तो ये सोच रहे हैं कि कौन सा तरीका अपनाएं कि आंगनबाड़ी बहनें और आशा बहनें खुश हो जाएं। तो अपना उसका तरीका खोज रहे हैं, लेकिन बढ़ा दिया है।
और ये भी सोच रहे हैं कि बजट तो कम है, पैसे मानदेय कम ही, मेरे समझ में कम ही मानदेय बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आप लोग उम्मीद मत करिए, लेकिन फिर भी जो भी बढ़ेगा वो ठीक है आपके लिए। बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। विभाग इसकी कार्य योजना तैयार कर रहा है। साथ ही विभाग को मैंने यह भी कहा, योगी जी ने कहा, कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने ये भी कहा कि इनका जो पिछला बकाया है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर दें। अब देख लीजिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मैंने ये भी कहा कि इनका जो भी पिछला बकाया है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर दें। अब पिछला बकाया जो शब्द यहाँ पे कहा गया है, संभवतः सबका मानदेय लगभग 1-2 महीने बकाया में आ ही जाता है, ज़्यादातर, कहीं कहीं में नहीं कहता कहीं रुक जाता हो, लेकिन अधिकांश जिलों में मानदेय ज़्यादा 1-2 महीने बकाया रहता है, समय से आ जाता है, 1-2 महीने बाद आ ही जाता है। जैसे ये महीने सितंबर चल रहा है तो इसमें जुलाई अगस्त का आ ही जाता है। अब पिछला बकाया में ये भी हो सकता है कि जो इनको योगी जी ने कहा था, जो मुझे याद है, अगर मेरी बात मैं योगी जी से फिर निवेदन करता हूँ, अगर वो भूल गए तो मुझे याद भी दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पेपर में पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि जो अच्छा कार्य बहनें करेंगी उनको 500 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योगी जी के शब्द थे। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव था, फिर उन्होंने घोषणा किया था, जब मोदी जी ने 1500 रुपये बढ़ाया था आंगनबाड़ी बहनों का, तब योगी जी ने कहा था कि लगता है हमारी बहनें इस मानदेय बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं, हम इनको फिर से बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे कार्यालय थे, आंगनबाड़ी कार्यालय, वहाँ पे एक LCD लगाकर बेहतर ढंग से इन्होंने लाइव आकर के सीधे घोषणा किया था कि हम आपका 1500 रुपये मानदेय और बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझना, ये बात योगी जी को नहीं याद है तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था, पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा था, कि हम प्रोत्साहन राशि 500 रुपये देंगे जिनका अच्छा कार्य होगा। ठीक, वो तो मान लीजिए कोई अच्छा कार्य हम कहते कोई भी नहीं कर रहा, आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, 500 रुपये नहीं, लेकिन 1500 रुपये जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम करके LCD लगवा करके इतना भौकाल सजा करके आपने दिखाया, बहनों को लॉलीपॉप दिया लोकसभा चुनाव के पहले कि हम 1500 रुपये और बढ़ा दें, हमारी बहनें खुश हो गई। 1500 मोदी जी ने बढ़ाया, 1500 CM योगी जी ने बढ़ाया, हमारे 3000। लेकिन आज तक उनको इसके संबंध में मानदेय तो छोड़ दीजिए बढ़ने की, कोई सही ढंग से खबर भी नहीं मिली कि नहीं कब से मिलेगा, बढ़ा ये देंगे कि नहीं देंगे। योगी जी घोषणा करने के बाद योगी जी और विभाग इस बात को भूल चुके हैं। तो अगर योगी जी उस 1500 रुपये को 500 रुपये ना दीजिए आप, हम मान लिए कि कोई अच्छा काम नहीं करता, लेकिन 1500 रुपये जो आपने कहा था, बड़े बड़े प्रोग्राम करके LCD लगा के घोषणा किया था, उसको तो कम से कम बहनों को देने की कृपा कीजिए। वो अगर पिछला भुगतान वो आप करवा देंगे तो बहनों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी होगी, बहुत उनके जीवन उनका बहुत ही कम से कम जो उनकी, आप सब समझ सकते हैं कि 5500 रुपये 5000 रुपये पाने वाला जो कोई भी कर्मचारी होगा वो कर्ज में डूबा ही रहता है। तो अगर ये पिछला बकाया आप भुगतान करवा देंगे जो आपने लोकसभा चुनाव के समय कहा था 1500 रुपये बढ़ाने का, तो हमारे बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। तो चलिए, जो आशा करने के मतलब इसी तरीके आशा बहनों को, यहाँ दोनों को मैंने बताया है, ये आशा बहन भी देख लीजिए, योगी जी ने आशा और आंगन दोनों के लिए कहा कि बेहतरीन तरीके से काम किया है। कोरोना काल समय इनका हम मानदेय बढ़ाने के दिशा में बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ चुके हैं। बस केवल एक औपचारिक घोषणा बाकी है, किसी भी समय किसी भी दिन आपके ये घोषणा कर देंगे आशा और आंगनबाड़ी बहनों को कि आपका इतना मानदेय बढ़ चुका है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्र भाइयों के लिए, लेकिन लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हिंदुस्तान का समाचार है, आज सुबह का है, लेटेस्ट खबर है, 6:07 नीचे लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूँ, देख लीजिए, थर्सडे 9 सितंबर 2021 6:07, यानी आज सुबह का ही समाचार है। देख लीजिए, हिंदुस्तान का है, इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश यूपी में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी, CM योगी जल्द कर सकते हैं ऐलान। कहने का मतलब आपका मानदेय बढ़ चुका, अभी मैं दिखा रहा हूँ, केवल एक औपचारिक घोषणा बड़ी, केवल योगी जी को, अब जानते हैं चुनाव है तो कोई छोटा, कितना भी छोटा कार्य होगा योगी जी अपने मुख से घोषणा करेंगे, ये आप सब जानते हैं। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय 1,000 रुपये व रसोइयों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ चुका है, केवल ये अखबार वालों ने खुल के नहीं लिखा जा सकता कि सरकार अभी घोषणा नहीं की, कैसे लिख दें, लेकिन एक औपचारिक घोषणा योगी जी करने से इन्होंने लिख दिया कि बढ़ाया जा सकता है।
इसे लेकर अधिकारियों में सहमति बन गई है। कहने में सहमति बन गई कि 1,000 शिक्षा मित्र का, 1,000 निदेशक का, 5 रुपये रसोइयों को बढ़ा दिए जाए, जो उनका बजट हिसाब से बजट उन्होंने बना लिया है। बढ़े हुए मानदेय पर मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन कर इसकी घोषणा की जाएगी। आप सब जानते हैं कोई छोटा कार्य होता है तो योगी जी उसकी बड़ा आयोजन करते हैं। कार्य कितना भी छोटा, चाहे आपका 200 रुपये बढ़ना होगा, लेकिन योगी जी का आयोजन बड़ा होगा। इसलिए कि इसके अभी पहले हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, जब आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय को अभी वो मिला नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा भाग, लेकिन इन्होंने आयोजन बहुत बड़ा किया था। पूरे प्रदेश स्तर पे प्रत्येक ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यालय में LCD लगवा के सभी आंगनबाड़ी एकत्रित करके घोषणा किया था, लाइव घोषणा किया था। ये आज तक वो मिला नहीं है। इससे एक कार्यक्रम का आयोजन कर इसकी घोषणा की जाएगी। बड़ा आयोजन होगा, लेकिन पैसा बहुत छोटा होगा, आपका 1,000 रुपये होगा। इससे प्रदेश के 1.59 मतलब 1,59,000 शिक्षा मित्रों व 30,000 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा। ये है, आगे और देखते हैं। अभी देख लेते हैं। अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये है। शिक्षकों का समायोजन रद्द होने के बाद उनका मानदेय 3,500 बढ़ाकर 10,000 रुपये योगी सरकार ने कर दिया था। तब से वे समान वेतन की मांग कर रहे थे। अनुदेशकों को भी लगभग 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जिसमें 1,000 बढ़ जाएगा, उनका 8,000 हो जाएगा। एक वही कहते हैं ना कि चलिए मैं क्या कहूँ, शब्द आप सब जानते हैं, क्या इस्तेमाल करूँ। 3.5 लाख रसोइयाँ, जो रसोइयाँ लगभग 3.5 लाख रसोइयाँ प्रदेश में हैं। 3.5 लाख रसोइयों को अभी 15 रुपये मानदेय दिया जाता है, जिसमें 1,000 रुपये केंद्र, 5 रुपये सरकार देती है। अब 15 रुपये आप पाते हैं। अगर रसोइयाँ भाई हैं, बहनें कोई भी हैं, तो 5 रुपये आपका और बढ़ जाएगा, आपका मानदेय 2,000 हो जाएगा। चलिए कुछ सही, 4.5 साल बीत गए थे, कुछ भी नहीं मिला था योगी सरकार से, ना शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी बहनों को, रसोइयों को। चलिए कुछ भी तो मिल रहा है, कुछ भी आपकी झोली में आ रहा है, आपकी झोली में भर रहे हैं। चलिए आपका लाभ हो जाए, इसकी हम बहुत बड़ी ईश्वर से कामना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी बहनों से, भाइयों से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर चुके, नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सही जानकारी सबको उपलब्ध हो सके। तो चलिए अगले वीडियो तक लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।